लोगों को ये लगता है कि धर्म सिंह पोसवाल के पास में इतना पैसा आ गया है तो इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की होगी, तो इतना पैसा थोड़ी आता है यूट्यूब से। लेकिन कहते हैं ना कि जो काम करता है उसको पता रहता है कि कितना आता है कितना नहीं आता है। तो वो लोग केवल आइडिया लगाते हैं कि ये ड्रग्स का काम करता होगा या 2 नंबर का काम करता होगा। आजकल पुलिस विभाग खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। क्या मैं इतना बड़ा भाई साहब हूँ जो मैं पुलिस की पकड़ में नहीं आऊंगा? मैं पुलिस स्टेशन पे जो नौकरी करते हैं ना, मतलब कोई दोस्त जाता है तो अरे यार वो धर्म सिंह, अरे यार वो तो 2 नंबर का काम। तुम्हारी करवा रहे हो क्या? चैनल बनाएंगे, चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हुए नहीं उससे पहले तो वो दूसरा से कह देंगे यार मैं मेजर ले रहा हूँ, यार कोई मेजर बता। मेजर का ले यार जाए धर्म सिंह पोसवाल मैंने लिखा रहा है पोसवाल ब्रदर जाएंगे ए यूनिट ऑफ पोसवाल। मैं भी लिखाऊंगा फलाना सिंह फलाना फलाना। अरे तू गाड़ी भी लिया जो, तू हेलीकॉप्टर भी लिया जो, पहले तो चैनल तो चला। पोसवाल ब्रदर नाम ही खराब है साला। ये मेरा नाम है, ये मेरा लेकिन पोसवाल ब्रदर के नाम से जो चैनल का नाम रखते हैं वो चैनल सस्पेंड होता है। ये नाम मत रखो अभी, मेरा सजेस्ट ये है। तो भाई मेरे को बुखार आ गया उस टाइम, मैं घर था, मैं कि मरना है साला, मर जाए इससे अच्छा। तो इतनी मेहनत हर बार मैं करता हूँ और उस फिर वापस से ये मिलता है। कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने बताए और जो इंस्टाग्राम पे लोगों ने कि आपकी जो सफलता है वो आपको एक रात की सफलता है कि आपने ये सब जो बातें बताई कि आपको ये सब, आप 2 नंबर का काम करते थे, ड्रग्स का व्यापार करते थे, उनसे आपको ये सफलता मिली। क्या ये जो आरोप आप पे लगते हैं कि क्या वाकई सच है या फिर ये सिर्फ एक बनी बनाई कहानी है? ये छोरा परेशान हो गया शिवम स्टूडियो सिकोबाद वाला बेचारा। कहाँ आगरा से आगे का है वो, यहाँ आ गया यूपी से और कि बोला भाई साहब मैं तो आपको जानता था, मैं नहीं जानता और गलती मेरे से हुई है करके आप मेरा चैनल अनलिंक कराओ। अब अनलिंक नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, फोन उठाना बंद कर दिए लोगों ने, ना उसका उठा रहा है ना मेरा उठा रहा है। स्ट्राइक दे रहे हैं तो भी चैनल अनलिंक नहीं कर रहे हैं। अब उस टाइम पे गिरी समझ गया कि ये खेल चल रहा है हमारे साथ में, तो वो स्ट्राइक आ रहा है तो तुरंत वो पेनाल्टी लगा रहे हैं उनके ऊपर, जिसके थ्रू चैनल जुड़ रहा है। एक स्ट्राइक आते हैं उसके ऊपर पेनाल्टी ठोक दी, तो मतलब पेचीदा हो गया बहुत बुरा मामला। तो मैं महबूब को बोला, महबूब मेरा काम देख ही रहा था उससे, जब जैसे ही वो चैनल था तो महबूब देखने लग गया था टेक्निकली। मैं बोला यार महबूब तो ऐसे करे, गिरी डिजिटल सॉल्यूशन का जो हेड ऑफिस है ना वो ढूंढ के बता, चाहे इंडिया में कहीं भी होगा मैं जाऊंगा साला उसके पास, ओके चाहे कहीं भी हो। तो खुश किस्मत ये थी कि उसका ऑफिस चेन्नई में निकला है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी वहीं पे वो गिरी डिजिटल का सॉल्यूशन। वही चेन्नई से उनका लिंक मिल गया। चेन्नई बहुत बड़ी, गिरी डिजिटल सॉल्यूशन के 5 ब्रांच हैं। एक्चुअली में गिरी डिजिटल सॉल्यूशन एक यूट्यूब का तो एक छोटा सा पार्ट है, बाकी उसका बहुत बड़ा डिवोशनल का काम है, जो ये अगरबत्ती धूपबत्ती, अच्छा ये धार्मिक कार्य कार्यों का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अच्छा ओके, डिवोशनल। वो गिरी डिजिटल गिरी ट्रेडिंग के नाम से ही चलता है चेन्नई में, गिरी ट्रेडिंग एजेंसी फला फला ऑफिस। उसकी इंडिया में ब्रांच है पता नहीं कितनी, और फॉरेन कंट्री में भी है, यूएसए यूरोप में वहाँ पे भी है उनकी। तो बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। तो मैं उसको ढूंढूं, हर ऑफिस में जाऊं, गिरी ट्रेडिंग के मतलब गिरी डिजिटल सॉल्यूशन का जो जैसे ही धारा और सब सेक्शन होते हैं, तो सब सेक्शन तो गिरी डिजिटल सॉल्यूशन और उसका मेन सेक्शन है गिरी ट्रेडिंग एजेंसी। तो गिरी ट्रेडिंग एजेंसी में वहाँ जाके पूछो भाई यहाँ पे यूट्यूब का काम होता है कि भला, हम तो जानते नहीं है कुछ, क्योंकि पूरी ब्रांचों में एक जगह गिरी डिजिटल जहाँ पे यूट्यूब का काम देखते हैं, बाकी सब जगह उनका तो वो खुद का बिजनेस। किसी से पूछो तो कोई बताया भी नहीं कि यार हमारे यहाँ से, तो मैं सोचा कोई गिरी दूसरा है, ये गिरी नहीं है, कोई दूसरा नाम से अलग है। हाँ। फिर मैं ऐसे ट्राई करता रहा 2-3 दिन तक। कहते हैं ना कि जब लग जाती है सीने में आग तो कुछ ना कुछ होता है। तो मैं ढूंढता रहा तो मेरे को गिरी डिजिटल सॉल्यूशन के जो मालिक है, मैडम है शारदा मैडम, उनका बच्चा है जो अभिषेक प्रकाश करके है। ओके, अभिषेक। तो उनके नंबर मिले, तो उनसे मैं बोला कि सर मैं राजस्थान से हूँ, ऐसे ऐसे मेरा चैनल था। मैं बोला कि मेरा चैनल वहाँ पे लिंक हुआ था, मैं ऐसे ऐसे सब कुछ बताया उसको। तो बोले कि ठीक है हम आपसे मिलते हैं। टाइम दिया उन्होंने। तो सबसे पहले वो मेरे से पूछे क्या करते हो आप, कि मैं वैसे ऐसे नौकरी करता हूँ। ठीक है आप कहाँ मिलोगे, मैं आता हूँ मिलने के लिए आपसे, आपको नहीं मिलेगा मेरा ऑफिस। तो वो स्कूटी लेकर रेलवे स्टेशन पे आ गया, अभिषेक प्रकाश करके। ओके, आप गिरी डिजिटल के जो थे वो आपसे मिलने स्टेशन पे आ गए। तो हम स्टेशन पे बैठे, मैं उसको सारा जो चैनल था उस सूर्य का, शिवम स्टूडियो वाले का, मैंने मोबाइल में लॉगिन कर रखा था। मैं सर देखो ये चैनल मेरा है, लॉगिन कर रखा है मैंने, और ये आपके पास जुड़ा हुआ, मेरे को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो बोला यार हमने तो आगे से आपको दे दिया, पेमेंट दे रहे हैं हम, अब हम तो इसको कुछ नहीं कर सकते, हम तो उसको जानते हैं। फिर मैंने उनको पूरा विश्वास दिलाया सर ये ऐसे ऐसी बात है, सारी बातें मैं उससे, मालिक से बात कराया, चैनल वाले से, तो उनको समझ में आया कि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस चैनल को अनलिंक कर देते हैं,
कोई भी हम हमारी तरफ से अनलिंक कर देते हैं, फिर वो अपने आप तुम जानो चलाओ कैसे चलाओ, तुम्हारा पेमेंट की हम नहीं कह सकते, वो देगा नहीं देगा। उन्होंने वो चैनल अनलिंक कर दिया। अनलिंक करते वो छोरा कि ठीक है भाई साहब मेरा तो चैनल अनलिंक हो गया, मैं तो ये इसी में संतुष्ट हूँ। फिर मैं उनको बताया सर मेरा ऐसे ऐसे जो आज के टाइम पे पोस्टवाल ब्रदर HD करके एक चैनल चल रहा है, मैंने कि ये चैनल मेरा पहले गिरी में था और ऐसे ऐसे 97,000 पेमेंट बन गया था, आपने अनलिंक कर दिया। बोला हमने अनलिंक नहीं किया, हमको कुछ वहाँ से आई होगी मेल वगैरह तो हमने उसके हिसाब से काम किया है, ये कोई ना कोई हमारे साथ गलत हुआ होगा इसलिए किया है। नहीं सर मेरा है। बोला ठीक है आप ऐसे करो, अब नए सिरे से काम करो मेरे साथ में आप। अच्छा, उन्होंने आपको वापस अपने जोड़ने के साथ में कि नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं? राजस्थान में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमने लोगों के साथ काम किया है, हमको फ्रॉड ही हाथ लगा है, मतलब हमारे साथ में धोखा ही हुआ है। तो राजस्थान में हम चलो आप ऐसे करते हैं, आपके साथ काम करते हैं और आप हमारे साथ आज से काम करो बिजनेस काम। तो मैं मेरा चैनल जो पहले अनलिंक हुआ था ऐड से, उसको वापस फिर गिरी में लिंक करवा दिया। वापस लिंक करवाया उसको आपने? पोस्टवाल ब्रदर के नाम से भी था, वो चैनल भी पोस्टवाल ब्रदर के नाम से ही था। जो मैं हमेशा जो चैनल डिलीट हुआ वो पोस्टवाल ब्रदर के नाम से था। फिर जो नया बनाया था दूसरा 17,000 वह पोस्टवाल ब्रदर के नाम से था। फिर उसको बेच दिया, उसने नाम चेंज कर लिया काना वाले ने, अब परवेश कटाना ने। फिर मैं जो तीसरा चैनल जो बनाया था जो लिया था उससे, उसका भी मैंने पोस्टवाल ब्रदर के नाम से ही चैनल का नाम, सेम नाम रखा। तो मैं बोला सर इसको आप ऐड कर लो। बोले ठीक है आज अपन मिल के काम करते हैं, आप राजस्थान का काम आपके थ्रू लेंगे हम, आप यदि ठीक से काम करते हो लोगों का पेमेंट टाइम से दोगे तो हम तो जो भी चैनल लेंगे आपके थ्रू लेते हैं। फिर मैं मेरा चैनल एक जोड़ा, जोड़ने के बाद में वो एक ही चैनल था मेरा। उसके बाद में 10 दिन चैनल चला होगा, उस टाइम पे मेरे उस चैनल के सब्सक्राइबर हो रहे थे 1,95,000 के लगभग। तो वो 2 लाख सब्सक्राइबर होते ही वो चैनल भी सस्पेंड हो गया। जैसे गिरी के साथ में मैंने हाथ बढ़ाया और वो चैनल सस्पेंड हो गया। अच्छा, वो चैनल सस्पेंड हो गया वहाँ से? वो चैनल फिर वही भाई साहब वाली फीलिंग, जल में रह के मगर से वैसा, हमको CMS से हटा के तुम CMS में काम करोगे साला। मतलब ये एक चल ही रहा था कि आपके साथ में किस्मत का। इनको लगा कि पोस्टवाल CMS में पहुंच गया तो दुख तो होता ही है। और जो चैनल अनलिंक नहीं कर रहे थे, लोग फोन नहीं उठा रहे थे, मैंने उसको अनलिंक करवा दिया तो इनको लगा यार कि पहुंच तो बना ली इसने। और पहुंच बनाते मेरा चैनल अनलिंक सस्पेंड हो गया। तो सस्पेंड तो हुआ पता नहीं किसकी गलती से, फिर इन्होंने फेसबुक बाजी चालू कर दिया। अब तक सुधरे नहीं है आप लोग। गिरी डिजिटल सॉल्यूशन में हम जब काम कर रहे हैं, हमको हटा के आप काम करने की सोच रहे हो, मतलब हम शेर से पंगा ले रहे हो। वो उस तरीके से जो पहले हाल हुआ था, हम थोड़े से लूज क्या हुए, आप राजा बनने की सोचने लग गए। वही हो गया कि साला फिर वही साला, एक तो 2 लाख सब्सक्राइबर का चैनल उठ गया, इधर इनको मजाक इनकी फेसबुक बाजी देखें, फिर टेंशन में आ गया कि यार करे तो करे क्या, साला दुनिया जीने नहीं देती कैसे। और ये बुरी किस्मत चलती आ रही थी। चलती आ रही थी। जब चैनल उड़ा उस टाइम पे संध्या चौधरी का गाना आया था। संध्या चौधरी का गाना आता था एक, छोरा धीरे धीरे आना आधी रात को दिल तरस रहा है मुलाकात को, वो गाना डाला था। वो गाना एक दिन में 1 लाख पहुंचा था उस चैनल पे, ट्रेंडिंग कर रहा था। तो रात शाम को 4-5 बजे वो चैनल ही ट्रेंडिंग कर गया, उड़ गया। अब फिर फोन आया, भाई तेरा गाना नहीं खुल रहा है। अरे गाना कहाँ है, तेल लेने चैनल ही उड़ गया हमारा, चैनल ही नहीं मिल रहा यूट्यूब पे। 2 लाख सब्सक्राइबर के, 2 लाख सब्सक्राइबर। तो भाई मेरे को बुखार आ गया उस टाइम। मैं घर था, मैं कि मरना है साला, मर जाए इससे अच्छा। तो इतनी मेहनत हर बार मैं करता हूँ और उस फिर वापस ये मिलता है, लगती है। और वो भी CMS में चैनल था, और वो भी CMS में चैनल था। तो फिर मैं कि यार क्या करें। मैं महबूब को बोला यार महबूब भाई कुछ तो कर। तो उस टाइम पे रासू स्टूडियो वाले के पास में एक चैनल था राजस्थानी रसिया करके, जो आज पोस्टवाल ब्रदर HD करके नाम है। अच्छा, उसका नाम चेंज किया। तो वो चैनल था। तो रासू से भी रिलेशन ठीक थे। तो मैं बोला रासू अब की पहले की बार तो महबूब ने संभाल लिया था, लेकिन अब की बार तो कोई नहीं संभालने वाला, सब खिलाफ है, तू संभाल। उसके पास वो छोटा चैनल था 3,000 सब्सक्राइबर का। तो उसने बोला ठीक है भाई मैं 3,000 सब्सक्राइबर का चैनल आपको दे रहा हूँ। उसने मेरे को दे दिया। उसके बदले में मेरे पास एक दूसरा चैनल था, वो मैं उसको दे दिया, क्योंकि वो चैनल चल नहीं रहा था। मेरे पास जो चैनल था वो चल नहीं रहा था, ऐसे 1.5 सब्सक्राइबर का चैनल था, तो मैं उसको दे दिया। फिर मैं काम चालू कर दिया नए चैनल पे, पोस्टवाल ब्रदर HD करके। फिर मेरे को महबूब ने बोला भाई साहब ये पोस्टवाल ब्रदर नाम ही खराब है साला। ये मेरा नाम है, ये मेरा लेकिन पोस्टवाल ब्रदर के नाम से जो चैनल का नाम रखते हैं ना वो चैनल सस्पेंड होता है। ये नाम मत रखो अभी, मेरा सजेस्ट ये है। तो मैंने यार क्या करें कि पोस्टवाल ब्रदर रखना है ना तो आप रख लो, लेकिन इसके पीछे HD स्टूडियो लाइव कुछ इसके पीछे जोड़ो। हाँ, पोस्टवाल ब्रदर केवल मत रखो, सफिक्स कुछ तो जोड़ो इसके पीछे। फिर मैंने वो रासू से चैनल लिया, उसका नाम रखा पोस्टवाल ब्रदर HD। पोस्टवाल ब्रदर HD
जो अभी चल रहा है, जिसके 2 मिलियन वो सस्पेंड नहीं हुआ? अभी अब वो सुनो बात कहानी, फिर उस पर मैं कंटेंट डालने लग गया, उसको भी मैं गिरिड डिजिटल में ऐड कर दिया। मैं गिरिड डिजिटल सर, मेरा ये बात स्वाभिमान का है, मैं लोग मेरे को जीने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि शेर से बैर, जल में मगरमच्छ से बैर। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये फटे में टांग अड़ जाता है। स्टार्टिंग से मेरे साथ ये होता आ रहा है। मैं साला जब भी कोई काम करता हूँ ये बीच में दुष्ट आ जाते हैं मेरे बीच में। मैं कोई काम आगे बढ़ता हूँ मेरे बीच में अड़चन बढ़ा देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, ये चैनल जैसे भी गया है ना, चाहे उन्होंने रिपोर्ट मारी होगी, हम इस चैनल को ला के रहेंगे, चैनल आना ही चाहिए। बोला आप टेंशन ना लो। चैनल 6 महीने बाद में, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद मैं सुबह सुबह अपने गांव में प्रोग्राम था यहाँ पे एक धर्म का, तो मैं सब्जी लेने गया था धर्म के लिए। तो मेरे को सुबह डांसर का फ़ोन आया, गुल्लू डांसर है भरतपुर का, जो मेरे चैनल पे काम किया था डांस का, कि भैया नमस्कार। मैं राम राम भाई, कि भैया चैनल आ गया ना आपका। कौन सा चैनल आ गया यार? वो पोसवाल ब्रदर वाला जो गया था वो आ गया। अरे दादा भाई 2 लाख टूट जाएगा तो ना होगा, 6 महीना होगा, अब तो मेरे कोई भूल जाएंगे तो भूल जाए कहाँ से, वो आपका चैनल आ गया है। अरे मैं कि यार मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, तो कह रहा है नहीं देखो चैनल आ गया। मैंने यूट्यूब पे पोसवाल ब्रदर जैसे ही सर्च किया, मेरा चैनल खुल गया वो 6 महीने बाद। भाई मैंने किया अब तो मैं साला किसी को, अब मैं तुम शेर हो चाहे तुम मगरमच्छ हो, साले तुम्हारी टांग तोड़ूंगा। जो चैनल 6 महीने पहले उड़ा था, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी आपको, वो चैनल आपका रिट्राई हो चुका 6 महीने बाद में, 6 मंथ्स। हाँ। फिर मैं उसको जैसे ही चैनल आया, फिर महबूब ने बोला भाई साहब पोसवाल ब्रदर को नाम चेंज करो, फिर जाओ यार। यानी कि अब क्या करा, ऐसे करो इसको पोसवाल ब्रदर के लाइव लगा दो आप। तो पोसवाल ब्रदर लाइव जो आज का चैनल है, वो चैनल वो है जो सबसे पहले पोसवाल ब्रदर था, फिर वो सस्पेंड हुआ, फिर आया, उसका नाम पोसवाल ब्रदर रखा, फिर लाइव कर दिया। आज पोसवाल ब्रदर लाइव तो वो चैनल है। पोसवाल स्टूडियो एचडी हुआ है, जब सस्पेंड हुआ था तब वो दूसरा लिया था। तब ये सोच लिया कि चैनल एक रखना ही नहीं है, अब यदि काम करना है तो 10 चैनल रखने हैं। कितने सस्पेंड कराएंगे लोग साले, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि हमसे बैर रखे तो चैनल नहीं चला सकता। मैं नहीं चलाऊंगा चैनल तो, लेकिन आप एक चैनल सस्पेंड करा सकते हो, 2 कराओगे, 3 कराओगे, 10.5 चैनल चलाऊंगा मैं, मेरा नाम बना के रखूंगा मैं। 10 चैनलों पे मैं पूरा कंटेंट डालूंगा, 10 चैनल में पूरे रन करूंगा। कितने सस्पेंड करवाओगे आप? जैसे देखता हूँ तुम्हारी बातों में कितना दम है, देखता हूँ इन भावों में कितना दम है, कौन किसका बाप है वो पता चल जाएगा सबको। 6 महीने में जब तक चैनल आया, मैंने 10 चैनल कर लिए थे, तो 10 चैनल मेरे पास हो गए थे। उधर से वो चैनल आ गया पोसवाल ब्रदर लाइव वाला, पोसवाल ब्रदर वाला वो हो गया। तो जैसे 10 चैनल में मेरा चैनल उठा था, मैंने रासू से लेते ही मैं महबूब बोला, महबूब भाई और अब 2-4 चैनल खरीदा, पैसे जो लगेंगे मैं दूंगा, लेकिन मेरे को चैनल चाहिए। तो रिंकू सैनी के पास में एक चैनल था RSC मिक्सिंग करके। रिंकू सैनी, ओके, ये भी आपका? हाँ, अपने एडिटिंग का काम करता था। तो रिंकू से मैंने कहा रिंकू तो चैनल दे दे, तो उसके एक 70,000 सब्सक्राइबर का चैनल था, 70,000। तो रिंकू बोला ठीक है भाई साहब ले ले। तो रिंकू ने मेरे को 1 लाख रुपए में वो 70,000 सब्सक्राइबर का चैनल दे दिया, सारा कंटेंट सहित, उसके सारे एग्रीमेंट ले लिए। उस पर 2-4 गाने चल रहे थे। तो उस पर एक गाना था, मैं मरता था जिन होठों पे, वो बिकने लगे हैं नोटों पे। ओके, एक गाना जो वो गाना वो स्पेशल म्यूजिक के लिए था, फिर कुछ और गजल वगैरह ऐसे? सैड सॉन्ग था वो। रिंकू के पास था वो चैनल, लेकिन रिंकू के पास जब वो चैनल था तो उस चैनल का रियल टाइम 20,000 चल रहा था, ओनली 20,000 सब्सक्राइबर 70,000 थे। तो मैं उसका 1 लाख रुपए रिंकू को दे दिया। लेकिन जब किस्मत बुलंद होती है ना, तो ऐसे खुलते हैं ताश के पत्ते, जैसे राजा बनता है ना वैसे बनता है। मैं अब यहाँ से शुरुआत होती है मेरी। मैंने रिंकू से जैसे ही चैनल लिया RSC मिक्सिंग को जैसे ही मैंने लिया, तो मैं ऑलरेडी पोसवाल ब्रदर तो नाम से मैं मिटा ही चुका था चैनल। पोसवाल ब्रदर HD मैंने ले लिया था, जिसका नाम था। फिर जैसे रिंकू से लिया, बड़ा चैनल था, तो मैंने इसका नाम क्या रखे, तो महबूब ने बोला भाई इसका नाम रख दो आप पोसवाल ब्रदर, नहीं पोसवाल स्टूडियो HD कर दो इसको। तो मैंने रिंकू से जो चैनल लिया उसका नाम किया पोसवाल स्टूडियो HD, जो आज के टाइम पे 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं उसके, उस वाले चैनल के पोसवाल स्टूडियो HD। वो चैनल मैंने खरीदा था रिंकू से। पोसवाल ब्रदर HD वो चैनल खरीदा था रासू से। पोसवाल ब्रदर लाइव वो खरीदा था अवधेश खटाना खेड़ली से, जो डिलीट होके वापस आया था। उसके बाद में तो फिर पता ही नहीं चला कि कैसी सफलता एक सीढ़ी चली और कैसे मैं आगे बढ़ा। फिर तो यह होगा कि अब तो चैनल चलाना ही चाहिए। फिर जो ये मगरमच्छ और ये सांप बिच्छू थे ना, उनको टोकरा में डाल के ऐसे गंगा में बहा दिया। गंगा में तो नहीं बहवाया, लेकिन उनके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए कि अब वो मगरमच्छ उनसे ही
निपट रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कोई ज्यादा आदमी कोई भूत फैल करे ना, पहले के राजा कहते थे कि कोई आदमी यदि आपको तंग करता है, समाज को तंग करता है, उसकी राजा का कहना यह था कि इसकी 2 शादी करा दो, तो 2 शादियों में उलझ जाएगा। फिर भी वो नहीं रुक रहा है, समाज को तंग कर, इसकी 3 शादी कर दो, एक और शादी करवा दो, फिर उलझ रहा है, इसको 1 और शादी करा दो, फिर भी नहीं रुक रहा है तो इसको एक रेडियो ला दो। कौन सा? वो सेल वाला रेडियो जिसमें टेप रिकॉर्ड चलता था ना, सेल लगा के, क्योंकि बेटा ये गाना सुनेगा, सेल खत्म हो जाएगा, सेल लाएगा भाई, उसका वहां ध्यान चला, फिर भी नहीं रुक रहा है तो एक इसको सेल की घड़ी ला दो। मतलब आदमी को ऐसे घेर दो कि वो खुद की मुसीबतों से बाहर ना निकले। तो जो भाई साहब थे ना, वो भाई साहबों की ऐसी कंडीशन कर दी कि वो खुद की मुसीबतों से बाहर आने में अब उनको ये लग रहा है कि मैं किधर से रास्ते से निकलूं, क्योंकि सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। जो अति करता है उसका अंत होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया हूँ, यूट्यूबर हूँ। मैंने जो भी कमाया है आज तक, मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने अच्छे कर्म किए थे उनका फल मुझे मिला, क्योंकि मुझे मैंने कोई गलत किए होंगे उसका मेरे को फल मिला था, क्योंकि मेरे चैनल सस्पेंड हुए, मैंने इतना बुरे दिन देखे कि मैं किसी को बाहर निकलता तो भाई तेरा चैनल कहाँ है, तेरा चैनल कहाँ है, तो वो दिन भी देखे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा। आज जो भी हूं मैं, मेरी खुद की मेहनत से, दूसरों के ईमानदारी से, कोई ना कोई गाइडेंस अपन को करता है, गुरु होता है, हम उस गुरु की बातों पे चल के आगे बढ़ते हैं तो गुरु का सहयोग रहता है। लेकिन दूरगामी सोच अपनी होती है। केवल टीचर आपको कोचिंग में सिलेबस के बारे में बताएगा, किस तरीके का सिलेबस आएगा, इसको ऐसे हल करना है। आपको क्रैक करने के लिए एग्जाम आपको घर पे तैयारी करनी पड़ेगी। वही मेरे साथ था, तो चलता गया। जो आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरी मेहनत जो थी, बात बहुत सारे सिंगरों का प्यार प्रेम और डांसरों का प्यार प्रेम, लेखकों का प्यार प्रेम जो था वो तो है ही, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन जब सफलता के शिखर पे जब कोई जाता है तो राजा एक ही कहलाता है। मैं वो राजा नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने मेहनत की है ना, उसका जो मुझे फल मिला है उससे मैं संतुष्ट है आप। जो आज उसके लिए आप पता नहीं कितनी दूर से मेरे पास आए हो, ये उसकी मेहनत का फल है। नहीं बिल्कुल। और ये सफलता जो आपने अर्जित की है, ये सफलता जो आपने प्राप्त की है, ये आपकी ईमानदारी की मेहनत। ईमानदारी नहीं होती तो दुकान को कब के बंद कर दे। जो इतने बड़े मगरमच्छ, इतने बड़े शेर जो चैलेंज करते थे, उनके बीच में रह के आप ये समझो कि आप 10 शेर के बीच में रह के आप जंगल के अंदर अपना जीवन यापन आपने कैसे किया होगा, कैसे आपने अपना कुनबा बढ़ाया होगा, क्योंकि शेर तो छोड़ता ही नहीं है, जैसे पैदा होगा खा जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर इस बिजनेस लाइन में अपने आप को स्टेबल करके, अपने आप को खड़ा करके, लोगों के साथ में रह करके कैसे मैंने अपना सिक्योरिटी बढ़ाया होगा और कैसे मैं रहा हूँगा। इतनी चैलेंजेस झेलने के बाद मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने, जो आपको पता है। जो आपने आपकी स्ट्रगल लाइफ अभी सुनाई, ये मेरी पूरी स्ट्रगल लाइफ सुनी। अब जो भी पूछोगे वो सवाल है जो दुनिया के सामने आ रहे हैं, उनका सवाल मैं जवाब दूंगा। बाकी और इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैंने जो भी था बताया। मैं कुछ 1-2 सवाल और जो अपने ऑडियंस की तरफ से थे वो ये थे कि आप इन चीज़ों को मैनेज कैसे करते थे। आपकी गवर्नमेंट ड्यूटी थी, आपकी सरकारी नौकरी थी, एक तो वो लाइफ, एक आपकी लाइफ थी चैनलों वाली प्राइवेट बिजनेस लाइफ। इन दोनों में समायोजन कैसा था, क्योंकि आप बताओगे तो कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा कि हाँ इस तरीके से आप मैनेज। आज मेरी 10 साल की नौकरी हो गई, 10 साल में मुझे कोई चार्जशीट नहीं मिली आज तक। पहली बार आज तक मैं 10 साल में एब्सेंट नहीं रहा हूँ कभी भी, मेरे रीडिंग का एब्सेंट का कोई पॉइंट नहीं है। आज तक मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिला है। पनिशमेंट मिला है मुझे लास्ट टाइम गई साल कि आपने आपकी यूनिफॉर्म में कोई फोटो अपलोड कर दी, उसकी वजह से कोई मतलब हमारे इंटरनल कोई प्रॉब्लम हुआ था। वो एक जनरल चलता रहता है हर आदमी की लाइफ में, वो वैसे भी मिल जाता है। ड्यूटी के दौरान आप कभी सोते पकड़े गए तो वो पनिशमेंट आपको मिल जाता है, एक नॉर्मल जो रूटीन होता है उसमें। हाँ, रूटीन की तरह, बाकी कुछ नहीं हुआ। मैं जब नौकरी करता हूँ तो नौकरी पे ही ध्यान रहता है मेरा। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है मैं नौकरी पे राजाशाही करूँ। मुझे 8 घंटे नौकरी करना है तो नौकरी करना है, 8 घंटे में कोई शिकायत का मौका नहीं देता। उसके बाद में मेरी पर्सनल लाइफ का जो समय है मैं उसको आपसे बात करने में निकालूं, मैं क्या करूं वो मेरा खुद का रहता है। तो मैं जब जिसके साथ काम करता हूं उसको मैं 100% अपना मान के ही करता हूं, उस पर 100% बिलीव करता हूं मैं कि भाई ठीक है महबूब भाई, मैंने तेरे को दे दिया। जब मैंने तेरे को दे दिया तो तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। जब आदमी को इतनी जिम्मेदारी सौंपोगे तो आप कोई कभी आपके साथ गलत नहीं करे। करता है, एक दो ने किया है तो वो उनका नसीब था, लेके चले गए। बस मेरा यही है कि मैंने कभी हर चीज़ को मैंने नहीं किया। मैंने बोल दिया महबूब भाई ये आपका चैनल है, ये आपका कंपनी है, आप इसको कैसे चलाओगे चलाओ, मुझे कोई पता नहीं है।
तो महबूब भाई ने पूरा ध्यान दिया उस चीज़ पे, वो आगे बढ़े। मैं 100 लोगों से संपर्क नहीं किया, एक ही लोगों से मतलब बहुत कम लोगों से संपर्क किया, वो फिर अपने संपर्क के रखते थे। मैं ये चाहूँ कि मैं पूरे लोगों से मैं ही बात करूँ, नहीं। आपको यदि कंपनी चलानी है, बिजनेस चलाना है, तो आपको एक HOD बनाना पड़ेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप उसको बोल दो, वो फिर नीचे का काम देखेगा। तो वो मेरी जो तरीका है मेरा यही है कि मैं एक आदमी को चुनता हूँ, भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप कर सकते हो तो करो, वो करता है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आप आपकी ड्यूटी करते थे, आप उनको निर्देश देते थे, फिर वो आपके बिहाफ पे अपने डिसीजंस वगैरह। मैं जब ड्यूटी के दौरान या कभी ऐसा कोई मेरे दिमाग में ख्याल आए कि मुझे करना है, तुरंत मैं नोटबुक अपने पास रखता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ। जैसे टाइम मिला उसको मैं आगे भेज देता हूँ कि ऐसा करना है अपन को। वहाँ से आप अपने जो भी आगे के प्लान है वो एग्जीक्यूट कर लेते हो। अच्छा, एक चीज़ और जो अपने ऑडियंस के जो क्वेश्चन पूछी थी, यहाँ मैनेजमेंट का तो वो करते थे, ठीक है, आपने जो गाने रिकॉर्ड करवाते थे, आपने जो अपने गानों को पब्लिश करवाते थे, उनकी स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती थी कि जो अगर गाने ट्रेंडिंग में, जैसे कोई अपना यूट्यूबर भाई कोई देख रहा हो वीडियो, उनके लिए क्या सजेशन है कि वो अपने गानों के लिए या फिर अपने वीडियोज़ के लिए वो किस तरीके से काम करें, किस तरीके से उनमें कंटेंट दे, ताकि वो आपकी तरह ही एक अच्छा रेस्पॉन्स उनको मिल पाए? मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, बहुत सारे यूट्यूबरों को पता भी चल रहा है, लेकिन उस चीज को कोई फॉलो करना सबके लिए नामुमकिन है। मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहा है, मेरा कोई गाना वायरल हो गया, गाना वायरल होता है तो उस पर कंटेंट आईडी लगती है। कंटेंट आईडी मतलब क्लेमिंग जाता है। क्लेम जाने का मतलब होता है जैसे मेरा गाना है और आपने आपके चैनल पे डाल लिया, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है आपके चैनल पे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है उसका, और मुझे उस कंटेंट आईडी का मेरे को 60% पैसा मुझे CMS से मिल रहा है। मैं उस 60% पे विश्वास नहीं करके मैं डायरेक्टली उस चैनल वाले को फ़ोन करके बोलता हूँ कि भैया आपके चैनल पे गाना चल रहा है, आप ऐसे करो, आपका चैनल मोनेटाइज है, एडसेंस वेरीफाई है? वो बोलेगा हाँ है, तो मैं इस क्लेम को रिलीज करवा देता हूँ। जो भी रेवेन्यू आपका मिले उसमें से 50% आप रख लेना, 50% मुझे दे देना। अब एक तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक मैंने आपको आगे से फ़ोन करके बोल के ये बोला कि मैं क्लेम रिलीज कर रहा हूँ, आप 50% ले लेना, 50% मुझे दे देना। आपको कितना बड़ा कुछ महसूस होगा कि यार सामने वाला चैनल वाला मेरे को बोल के, और सपोज करो उससे आपको 1 लाख चैनल का पेमेंट बन रहा है, 50,000 आपको मिल रहा है, 50 मुझे मिल रहा है। मैं CMS पे नहीं ले रहा, मैं आपसे ले रहा हूँ। चाहे मुझे CMS से 50 के 60 मिल जाए, लेकिन उससे अच्छा है कि आपको 40 मिल रहे हैं, क्योंकि आप उस फील्ड में काम करने की सोच रहे हो। CMS तो बहुत बड़ा काम है, उनके तो पास कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन आपको किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ? मेरी वजह से। आप उसका जिंदगी भर एहसान मानोगे। आप मेरे से कभी मेरे बारे में कोई गलत कहेगा तो आप उसका विरोध करोगे। कोई आप मेरे लायक कोई काम होगा, जैसे आपके पास कोई सिंगर आ रहा है, अच्छा सिंगर है, और आपसे वो राय ले रहा है, तो आप सबसे पहले वो मेरे को भेजोगे कि यार पोसवाल जी के पास जाओ, क्योंकि वो अच्छा आदमी है। अच्छा कैसे हुआ? मैंने आपका क्लेम रिलीज किया, आपको 50% दिया। बिल्कुल, आपने एक जो होती है काम करने की प्रवृत्ति, उसमें आपने ट्रांसपेरेंसी रखी, कंप्लीट जो पारदर्शी है कि ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो कितनी मेंबर्स है आपकी यूनिट में अभी? अभी देखो मेंबर्स की यूनिट्स की तो ये तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से। कभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, कभी छोड़ के चले जाते हैं। तो आपकी यूनिट में ऐसा होता रहता है, फिक्सेशन नहीं है। तो अभी ऑफिसेज आपके लगभग पूरे ऑल ओवर जो अपने सिटी है, मतलब जो कैपिटल सिटी है? नो, मेरा ऑफिस सबसे पहला पुराना ऑफिस है महबूब खान महुआ के घर पे, सबसे पहला और पुराना और सबसे बड़ा, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा मेरा काम का मतलब कहें तो कि जो लेन देन देख रेख जो भी होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बोल दो उसको। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा फील्ड के हिसाब से और मतलब एम्प्लॉयज के हिसाब से बड़ा ऑफिस है तो जयपुर में है, जो जिसको कुलदीप मेहर देखता है भाई। अब मैं आपसे एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे, या फिर जो लोग बागों ने काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने बताए, और जो इंस्टाग्राम पे लोगों ने, कि आपकी जो सफलता है वो आपको एक रात की सफलता है कि आपने ये सब जो बातें बताई कि आपको ये सब, आप 2 नंबर का काम करते थे, ड्रग्स का व्यापार करते थे, उनसे आपको ये सफलता मिली। क्या ये जो आरोप आप पे लगते हैं ये क्या वाकई सच है, या फिर ये से एक बनी बनाई कहानी है? वो छोरी सासरे जाए तो सबसे पहला तो छोरी को ध्यान रहे सासरा में काय काय करना पड़े, काय काय वो सफलता मिले, काय असफलता मिले, कतेक दुख कतेक सुख। लारा की बहन बेटी, यदि कोई छोरी के जवाई नौकरी आड़ो त्यागो तो लारा की बहन बेटी बोलेंगे थारे तो धनी नौकरी आड़ो, काय कमी से बहना तारे। और चाहे वो छोरी को दुखी दुख हो सासरा में, लेकिन जब वो घर आएगी तो हंसती हुई आएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड नौकरी करता है, कोई ये ना कहे कि ये दुखी रहती है। फिर बाद की बात है कि वो कह दे कि भाई मैं तो मारा जमाई सही को रहा के मेरी सासू लड़ाई करे थे, लेकिन लगता ऐसा ही है अपने आसपास के लोगों को कि या के मौत से। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों को ये लगता है कि धर्म सिंह पोसवाल के पास में इतना पैसा आ गया है तो ये तो
इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की होगी, इतना पैसा थोड़ी आता है यूट्यूब से। लेकिन कहते हैं ना कि जो काम करता है उसको पता रहता है कि कितना आता है कितना नहीं आता है। जब आप समुद्र की गहराई में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा समुद्र कितना गहरा है, आप केवल आइडिया लगा सकते हो। बिल्कुल। तो वो लोग केवल आइडिया लगाते हैं कि ये, हाँ ये ड्रग्स का काम करता होगा, या 2 नंबर का काम करता होगा, ये जो भी करता होगा। लेकिन हकीकत तो आपको मैंने सारी बात बता दी, कितना स्ट्रगल किया होगा। आज मेरे पास में 1 करोड़ सब्सक्राइबर का चैनल है। सारे चैनल मेरे मिला के मैं मानूं तो 1 करोड़ से प्लस है, 10 मिलियन से प्लस है मेरे चैनलों के सब्सक्राइबर। और मैंने पहले भी बोला था, मेरे पास में चाहे मैं यूँ कहूँ कि 50 भी चैनल में मानूं आपका, मेरे पास सारे चैनल मिला के लगभग तो 200 से प्लस है, 250 से प्लस के निकलेंगे। लेकिन उसमें हो सकता है बहुत सारे चैनल जो डेड सब्सक्राइबर हो जाते हैं, कितने सारे चैनल पे हम ध्यान नहीं दे पाते, नहीं चल पाते हैं कि सभी चलें। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि मेरे 50 चैनल चलते हैं, यूँ कहूँ मैं केवल 50 चैनल चलते हैं, और मेरा एक चैनल मेरे को 10,000 रुपये दे रहा है। 5 लाख रुपये होते हैं, 5 लाख हो रहे हैं ना। आज के समय में यदि आप तरीके से चलो, कोई गलत शौक ना रखो, कोई दारू, कोई जो भी जुआ खेलना, गेम खेलना, सट्टेबाजी करना, ये जो पैसे का सबसे बड़ा जो घाटा जाता है लोगों को, इसी में जाता है। बड़े पैसे वाले बनने के चक्कर में यहाँ सारी प्रॉपर्टी खो देते हैं अपनी। आप यदि 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 5 लाख में से 3 लाख भी महीने की सेविंग करोगे ना, तो भी काफी, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा पैसा है, बहुत अच्छी अर्निंग्स है ये। तो अब मैंने 2017 से मैं कितनी मात खाई है, कितना मैं डूबा, निकला, जला, तैरा, कूदा, पड़ा, कितना मैंने स्ट्रगल किया, आपको अब से पहले सारी बात बता दी। अब दुनिया ये कहती है कि इसके पास में ड्रग्स का काम करता है, या जो भी है ये ड्रग्स का काम करता है, ये 2 नंबर का काम करता है। ये बातें अफवाह सुनते हैं आपको 2 साल हो गए, लेटेस्ट 1 साल तो आपको रेगुलर सुनने को मिल रहा है। जब मेरे को सुनने को मिल रहा है कि 1 साल से मैं सुन रहा हूँ कि यार हम तो यहाँ सुने थे थड़ी पे कि धर्म सिंह पोसवाल 2 नंबर को काम करे। अरे तो 2 नंबर को काम करे। आजकल पुलिस विभाग, खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। क्या मैं इतना बड़ा भाई साहब हूँ जो मैं पुलिस के पकड़ में नहीं आऊंगा, जो 2 नंबर का काम करूंगा? बिल्कुल आराम से। आजकल तो बहुत सारे मैंने सुना है पुलिस स्टेशन पे जो नौकरी करते हैं ना, मतलब कोई दोस्त जाता है तो अरे यार वो धर्म सिंह, अरे यार वो तो 2 नंबर का काम। तुम्हारी यहाँ ऐसी तैसी करवा रहे हो क्या? जब तुमको पता है कि धर्म सिंह 2 नंबर का काम करता है। आपका काम है अपराध रोकना। कभी आपने धर्म सिंह पोसवाल को पकड़ के कभी ये कहा कि धर्म सिंह पोसवाल आप 2 नंबर का काम करते हैं, हमको सूचना मिली और आपके पास में ये हमारे को सोर्स मिला है, आप इससे बात करते हो, आप इसके पास से माल लाते हो, यहाँ से लाए हो, यहाँ दिया है। मैं कहीं से माल ला रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ क्या उसको? 2 नंबर के माल को मैं कहीं देता हूँ? जब ये क्वेश्चन उनसे पुटअप होता है तो उनकी जबान बंद हो जाती। अरे क्यों करते हैं ऐसे लोग? उसकी सफलता पे देखो ना। आप गिलास आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, तो आपसे मैंने बोला है कि विशाल जी पानी लेके आना, और आपने वहीं से आवाज दे दी कि साहब गिलास आधा खाली है पानी का। तो भरा तो आधा है, लेकिन आपने बोलने में ये बोल दिया कि आधा खाली है। जब तक मैं सोचूंगा यार पानी नहीं है, और आपने ये बोल दिया कि हाँ लेके आ रहा हूँ सब आधा भरा हुआ है, तो मुझे लगेगा कि पानी भरा हुआ है। आप उसको बोलने में ही पॉजिटिव बोलो ना, नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? आप भी कुछ करो, मेरे से आके पूछो ना कि भाई तुमने कैसे किया है। ठीक है, आपने कैसे किया, देखो बताओ ना कैसे पैसे आते हैं, मैं आपको बताऊं, लाइव बताऊं, मैं लाइव प्रूफ दो ना। ये क्यों बातें करते हैं बेवजह की कि वो 2 नंबर का करता है, 3 नंबर? तुम्हारा बाप है जो जीएसटी भर रहा है, टीडीएस दे रहा है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स रिटर्न कर रहा है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर रखी है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि 2 नंबर का करता है। किस एंगल से लग रहा है 2 नंबर का करता है? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास में अरबों की होटल है, अरबों का व्यापार है, वो 2 नंबर का काम करके पैसे वाले बनते हैं क्या? अरे कोई तो ये नहीं कर पाता, बिल्कुल सब ट्रांसफर। उन लोगों से एक मैं सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग ये बोलते हो धर्म सिंह पोसवाल 2 नंबर का काम करता है। जिस किसी की माँ के दूध, जिस किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है ना, वो मेरे को आके यहाँ आके साबित कर दे कि धर्म सिंह पोसवाल 2 नंबर का काम करता है। हमने देखा है, तो यहाँ से माल लेके आया, यहाँ पे माल दिया, तेरी गाड़ी में यहाँ माल था, तूने वहां सप्लाई किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लैक गाड़ी की लेके आता है। अरे ब्लैक गाड़ी क्यों बनाई है? जिसने बनाने वाले ने बनाई होगी, किसी के लिए बनाई होगी। तुम्हारी सोच में गंदगी भर के रखते हो, तो ये है कि ब्लैक गाड़ी वही लेके आएगा जो काले धंधे करेगा। अरे मेरे बारे में 1 साल से आप लोग सुन रहे हो, मैं जहांगीर को कहीं बाहर को, कौन विदेश को, मैं कोई 5 ताड़ान में को रू, मैं कहीं कोई छुपके नहीं रहता, सब आपके सामने रहता हूं। आपको लगता है कि धर्म सिंह पोसवाल 2 नंबर का करता है? कभी आप 2 लोग आके मेरे से पूछो ना कि यार आपने 2 नंबर का काम किया, आप ये बताओ, आपने मकान बनाया है,
इसमें करोड़ रुपए लगे हैं, ये पैसे कहाँ से लाए आप? कुछ आप पूछोगे ना मेरे से एविडेंस, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लाया हूं। मेरा जो पैसा आता है लाइव आता है, ऑनलाइन आता है। जीएसटी भरता हूं 18%, 10% टीडीएस देता हूं, जिसका लास्ट में रिटर्न करने के टाइम पे कितना पैसा मेरे को मिलता है वो मिलता है, बाकी सरकार के खाते में जाता है कि मैं कितना प्रॉफिट में रहा। मेरा पोस्टवाल ब्रदर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। आप एमएससीपी पे जाके जो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स इंडिया की जो साइट है उस पर जाके देख सकते हो, यदि आप जानते हो तो, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम कैसे सर्च किया जाता है। कंपनी के पेन है, कंपनी के सारे सब कुछ है। मेरी 2 फॉर्च्यूनर कंपनी के नाम से, आप वो नहीं देख सकते हो तो मेरी फॉर्च्यूनर के जो नंबर है RJ14UN5879, RJ14UP5879, दोनों गाड़ियों के आप नंबर सर्च करना, पोस्टवाल ब्रदर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से गाड़ियां आएगी। अरे तुम्हारी सोच में जो गंदगी भरी हो इसको निकालो, आगे बढ़ने की सोचो। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है उससे शिक्षा लो कि आप आगे कैसे बढ़े, उसके तरीके समझो कि वो कैसे बढ़ा, कोशिश करो आगे बढ़ने की। अपनी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए ये मत बोलो कि आपसे किसी ने बोला कि यार धर्म सिंह पोस्टवाल बहुत आगे चला गया। आप उसको सुनना सीखो, सुनना सहन करना सीखो कि हाँ यार वो बढ़ा है, आगे बढ़ा है, मेहनत की है बंदे ने। ये सहन करना सीखो, इसको एक्सेप्ट करो। ये मत करो कि अरे यार तूने कहा कहते 2 नंबर को काम करे। ये कह के अपनी बात को बड़ी मत रखो कि उसके सामने हम बड़े हो गए। आप बड़े वैसे नहीं होंगे, बड़े वैसे होंगे। आप पोलाइटली अपनी नीति और नीतियों में सुधार करो, नीति पे चलो और नीतियों को पालन करो। डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में एक दूसरे को रहना सिखाओ। मेरे बारे में कोई यूं कह जाए कि धर्म सिंह पोस्टवाल यहाँ किसी से दादागिरी करके गया था। अब यदि ऐसा भी है कि दादागिरी की है, तो यदि प्राचीन काल में बांसुरी से यदि कोई बात का हल निकल जाता तो महाभारत नहीं होता। इसलिए हर कोई आदमी लड़ाई झगड़ा भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 नंबर का कोई बदमाश है। मेरी हिस्ट्री जाके देखो, कोई थाने में 1 नंबर का भी कोई मुकदमा है। मैं नौकरी कर रहा हूं गवर्नमेंट की। यदि मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ता और इन कामों को करता, मैं गवर्नमेंट की नौकरी क्यों करता? मुझे पता है नौकरी कैसे मिलती है। अपनी असफलता छुपाने के लिए शायद वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते होंगे। अपनी असफलता छुपाने के लिए कुछ भी कर दो। अभी मैं हूं और मेरे साथ में 2-4 लोग हैं। अब मैं कहीं जा रहा हूं, वहां जाके मैं बैठा, सामने से 50 आदमी है। अरे साहब राम राम साहब, राम राम साहब, कहाँ से आए हो? साहब जहांगीरा से। या मैं कहूँ कि साहब मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और कोई मेरे से कहे यार दौसा का वो यार वो विशाल जी यार बहुत अच्छा पॉडकास्टिंग करता है, उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है यार, क्या इंसान है। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यार विशाल जी ने मेहनत की है, उसने बंदे ने टैलेंट है उसका, उसने मतलब प्रैक्टिस की है, इसलिए उसको बोलने का तरीका आ गया, वो सीखा है लोगों से। मैं यूँ अरे साहब तुमने कौन को नाम ले दिया विशाल, काल तो छेड़ी चराज बोल वो सीखो का है वो अगर ठीक से 2 नंबर को काम करे तो जो वो आजकल पीस हो जाए बोल वो सीख जाते। आप इस तरीके से कह सकते हो उसको, एक उसको एक्सेप्ट भी करो, हाँ यार बढ़िया है बंदा ने मेहनत की है। 2 तरीके हैं। अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरे पे दोष क्यों दे रहे हो आप? बिल्कुल, ये यही बात है कि उन लोगों को जो अगर उनसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, दूसरे की सफलता को हजम नहीं कर पाते कि उस बंदे ने कैसे मेहनत की है, तब वो इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल जो करते हो ना आप, ये कि धर्म सिंह पोस्टवाल 2 नंबर का काम, ये ज्यादातर वो पर कहते हैं जो असफल हुए हैं। अरे मेरे से सीखो, मेरे इतने असफल हो जाते तो आप मर के अपनी जगह पे राख में दूब उगाती, पेड़ उग जाते आपकी राख पे। मैंने इतनी असफलताएं झेली है, मेरी पूरी इंटरव्यू को देखोगे ना आपकी रूह कांप जाएगी। और यदि किसी को डाउट है कि धर्म सिंह पोस्टवाल बना के कह रहा है, तो जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूं उनसे जाके पूछ लेना कि हकीकत में ये वाक्य हुआ है कि ये धर्म सिंह के साथ में। आप यार 3 दिन चैनल चलाओगे, चौथे दिन आपको पैसा नहीं मिला तो बोल दोगे यार इसमें पैसा नहीं आ रहा है, धर्म सिंह पोस्टवाल तो 2 नंबर का करता है इसलिए पैसे वाला हो रहा है। अरे मेहनत करना सीखो ना, असफलता को दोष क्यों देते हो आप? मेहनत उनको लोगों को जो अगर कर नहीं पाते तो फिर वो इस तरीके की बातें करते हैं। मेहनत करना नहीं आ रहा है और फिर वो दोष दे रहे हैं। अब रू सर जावा की मनवा बड़ेंडा श्याम बताओ तो तुम जाना है या तुमको रुकना है तो रुक जाओ ना अपनी वजह से। क्यों उसको बड़ेंडा में कि ये श्याम जी उसमें जा रही है घर खाने बैरबानी रू सर जावा की मन में आ गई मैं तो रू या मैं श्याम पहुंच रात में। अरे तो जान तो घर खाने का तैयार जाना कह रहे बिना काम के अलग तरीके से क्यों उन चीजों को। कुमारी से जीते कौन है, कुमारी से जीते कौन, भागर गधा के ऊपर बैठ कान है ठगो, चल मेरी गधी है चल चल चल। अरे तो वो कुमारी को संभाल, पहला उनको देखो, पहले उसको संभाल। तो गधाओं को बेचारा क्यों परेशान कर रहा है? जब तुम असफल हो रहे हो तो अपनी असफलता की कारणों को ढूंढो ना कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ, बिल्कुल उस पर फोकस करो ना। आप ये क्यों कर रहे हो? धर्म सिंह पोस्टवाल तो यार 2 नंबर का काम कर रहा है। जब आप धर्म सिंह पोस्टवाल को देख के ही जिस लाइन में आ रहे हो कि यार धर्म सिंह पोस्टवाल ने यूट्यूब का काम किया, वो बहुत बड़ा
यूट्यूबर हो गया, बहुत आगे चला गया, उसको देख के आप वहां पे आए, आपको असफलता मिली, आपने बैक गियर लगा दिया, घर वालों ने पूछा अरे गाड़ी बैक क्यों आ रही है, अरे मम्मी धर्म सिंह पोसवाल तो 2 नंबर को काम करे छे, अरे तेरा फूट गया अल्लाड़ का, धर्म सिंह पोसवाल 2 नंबर को कौन 1 नंबर को करे छे, बारह में पूछे। वो आपकी पिछले 8 सालों की जर्नी नहीं देखते ना, उनको तो दिख रहा धर्म सिंह पोसवाल के काली गाड़ी थी। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और यूट्यूब चलाना कोई बड़ा मतलब सब चलाएं, मैं तो कहता हूँ हर घर में यूट्यूबर हो, जिससे कि लोगों की ये गंदगी भरी है वो निकले। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो ताती क्या कहवाई ताती कुमारा ताता ही बेचे चाहे, चैनल बनाएंगे, चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हुए नहीं, उससे पहले तो दूसरा उसमें कह देंगे यार मैं मेजर ले रहा हूँ, यार कोई मेजर बता, मेजर गाड़ी है, और मेजर गाड़ी ले आ जाए, धर्म सिंह पोसवाल ने लिखा रहा पोसवाल ब्रदर जहांगीरा, ए यूनिट ऑफ पोसवाल ब्रदर, मैं भी लिखाऊंगा फलाना सिंह फलाना फलाना, और नीचे फलाना ब्रदर फलाना ठिकाना अमकाना, और पीछा वो लिखाऊंगा फलाना सिंह फलाना फलाना गाँव का। जब मैं भी जाऊंगा तो यार अरे तू गाड़ी भी लिया जो, तू हेलीकॉप्टर भी लिया जो, पहले तो चैनल तो चला। और वही लोग जब असफल हो जाते हैं ना, अरे यार खूब पैसा लगा दिया यार, 2 लाख रुपए चैनल चले आई कौन, धर्म सिंह पोसवाल 2 नंबर को काम करे, अरे अपनी असफलताओं छुपाने के लिए उसको क्यों बदनाम कर रहे हो आप? वो आपकी मेहनत को नहीं देखते हो, वो आपके वर्तमान कल को देख के जज करते हैं। मारे गाड़ी जहाँ से ले रहा हूँ, एक दिन मैं लाइव आके भी बोला था, अरे तुम मारा बैंक में जा स्टेटमेंट देखो छो, गाड़ी आड़ा हजार पूछो छो गाड़ी की किस्त लग रही है कौन, यदि गाड़ी की किस्त एक भी नहीं लगेगी सिविल खराब हो जाएगा, कल कौन सी गाड़ी देगा? किस्त लग रही है इसलिए मेरे को गाड़ी मिल रही है, मैं दे रहा हूँ, मेरी भुजा में दम है इतना, और नहीं होगा उस दिन मैं नहीं लूंगा। बैंक में जा रहे हैं, धर्म सिंह पोसवाल खाता में कितने पैसे आ रहे हैं, अरे तुम बैंक में जाके पूछ रहे हो, मेरे से पूछो ना धर्म सिंह तेरे चैनल पर कितने पैसे। ऐसा वाकया हुआ है कि हुआ है, हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि तुम बैंक में जाके पूछते हो या किसी से पूछते हो, मेरे से आके पूछो ना कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है यूट्यूब से, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ना। आप नहीं जानते हो, किसी यूट्यूबर को लेके आओ मेरे पास, हाँ वो बता देंगे। भाई आप यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ, तो आप किसी यूट्यूबर को लेके आ सकते हो ना कि यार धर्म सिंह कितना कमा रहा है, देखना इसके मोबाइल में, तो वो आराम से बता देगा वो आराम। आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ कि कितनी हार्ड वर्क लगती है, कितना स्ट्रगल लगता है। देखो सफलता के लिए पसीना बहाना जरूरी है। मैंने बताया आपको कि इतना बड़ा बड़ा मगरमच्छ है जिनका मुंडा में से निकल कर मैं आज यहाँ आया हूँ। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो पहाड़ों को चढ़ के अपनी मंजिल बनाता है, रास्ते चुनता है। यदि ऐसे विरासत में कोई सफलता मिल जाती है तो उसको सफलता नहीं कहते हैं, वो बाप दादा की भौम और बाप दादा की बौद्धिक संपदा जो भी बोले वह बोले। वह सफलता उससे कहते हैं जो अपने बलबूते से अपना नाम और अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम करे। हर कोई दशरथ मांझी ऐसे नहीं बन जाता। कोई दशरथ मांझी ने फाड़ तोड़ के रोड बनाया इसलिए जानते हैं, बाकी मैं भी गए एक दिन रोड बना बाग लिए डूंगर में, जिद्दू भाटा उठाया पसीना का पूछ रहा हो कि आपको बने, तो अब मैं जो कहती मैंने रोड बना दी, ये थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कम्प्लीटली आपने उनको जो आज जवाब दिया है, मुझे लगता है इसके बाद वो अपनी सोच सुधारेंगे। उम्मीद करते हैं जो यदि सुधारने लायक होगा ना, वो आदमी आंखों के इशारे में समझ जाता है कि हाँ सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। और भैंस का आगे बीन बजा बस भैंस कभी डांस नहीं करेगी। मैं 100 बात कह दूं इनको कि मैं ऐसा हूं, तो इनके तो जो गंदगी भरी हुई वो निकलेगी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि पानी में पैर दोगे तो आप भीगोगे, सोना का कभी गाय को लागे, 1 साल इनको कहता होगी और खेलेगा, लास्ट में इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि, और मैं ये कह रहा हूँ 2 साल 5 साल बाद में 10 साल बाद में ये लोग कहेंगे, इनकी जब पीढ़ी, इनके बच्चे बड़े होंगे ना, वो बोलेंगे कि मम्मी धर्म सिंह पोसवाल ऐसा इतना बड़ा यूट्यूबर कैसे बन गया था। वो चाहे मैं भगवान करे आप 10 साल में जीऊँ ना जीऊँ, मैं मरूँ जीऊँ, ये मेरा यूट्यूब रहे ना रहे, लेकिन कुछ तो रहेगा। आने वाली पीढ़ी जब सोशल मीडिया देखेगी तो ये तो कहेगी ना कि इसके इतने सब्सक्राइबर कैसे हुए थे, ये तो बहुत पैसा कमाया होगा। जब ये कहेंगे भाया कमाओ से पड़े, हम तो जिस टाइम पर जो क्या वगैरह चाह दुनिया न्यू सुने चाह कि अब तो नंबर काम हम लोग ध्यान ही कौन सी हकीकत में करे, ये बात होगी। ये बात तो वो जब उनको पता लगेगा, धीरे धीरे जब नई पीढ़ी जब ये सोशल मीडिया की पावर समझ रही है ना, तो सबको पता लग रहा है कि हाँ सोशल मीडिया से पैसा आता है, और कितना आता है वो भी उनको अंदाजा लग रहा है। तो ये जो जिनके गंदगी भर गई भाई देखो वो तो निकलेगी नहीं। बाकी कोई भाई सज्जन जिसको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, फिर भी ऐसा क्यों सुन रहे हैं, तो यदि आपको डाउट है तो आप पूछ लें, आप अपनी खुली किताब से आपको बता दें। और मैं क्यों सफाई पेश करूं इसके लिए बार बार कि मैं ऐसा नहीं करता हूं।
आपके जच्चे तो मानो, नहीं तो मत मानो। आपके जच्चे 2 नंबर को करे तो मैं ये सोचो 3 नंबर को करूँ। 1 नंबर प्लस। हाँ नहीं, ये एक तरीके से एक वो बातें हो गई जो आपको डिमोरलाइज करने के लिए लोगों द्वारा कही जाती है, लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं और शाइन Demoralize करते तो हैं। मैं अब तक पता नहीं कब का हो जाता इन लोगों की बात सुन के। और ये जो भी प्रोपेगेंडा फैलता है, जो मेरे बगल के जो शेर वगैरह नार वगैरह जो बैंड के बैठे थे पहले मगरमच्छ, जिनकी अभी जवाड़ी मैंने पकड़ के बंद कर दी, वो लोग जिनका दम घुट रहा है ना, वो लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि हम भी चाहे यूट्यूब में तो, लेकिन हमारा तो दम घुट को वो आगे गए मतलब अकाय और करे थे। तो ये कहते हैं ना कि भारत के ऊपर मतलब ऐसे ऐसे देश जिनका मतलब वो फिजिकली कुछ टॉर्च नहीं करते हैं टॉर्चर, लेकिन वो माइंडली, जैसे चाइना है वो कुछ ऐसे वायरस बना के डाल देगा कि भारत को परेशान करे, वो ऐसे वायरस वो डाल देते हैं लोगों के दिमाग में जो फैलते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो ये ऑडियंस को आप हमारे को कुछ इनके अलावा और कुछ बताना चाहोगे? भाई कोई भी बात नहीं है, और तो जिसको जो करना है वो अपने मेहनत पर फोकस रखो, उस पर आत्मविश्वास के साथ काम करो। मैं ये कहता हूँ कि आप जैसा ध्येय रखोगे वैसा आप बन जाओगे। महात्मा गांधी ने एक बात कही है कि व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। एक प्लास्टिक की रस्सी जब पत्थर पे अपना रास्ता बना लेती है, तो क्यों नहीं हम आदमी हैं, व्यक्ति हैं, जिसको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतना दिमाग दिया है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। आज के समय में यदि कोई कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है बेरोजगारी है मानते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर बहुत हैं। कोई ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, तो भैया तेरी गरीब सोच है इसलिए तू गरीब है। यदि तू सोच ले कि मुझे पैसे वाला बनना है, तो आजकल कुछ भी कर सकता है। आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आप एक दिहाड़ी मजदूरी के लिए भी जाते हो, रेगुलर जाते हो, तो आपको 500 से 800 रुपये मिलते हैं। यदि आप उस पैसे को, आपके अंदर दिमाग है और आगे कोई और बिजनेस में लगा के अपना बिजनेस बढ़ाते हो पॉजिटिव सोच के साथ में, निरंतरता के साथ में, तो आप आगे बढ़ जाओगे। कोई पैसे वाला पैदा पैसे वाला नहीं होता है, किसी लोगों को विरासत में मिल जाती है। बहुत सारे लोग गरीब पैदा होते हैं और अमीर होके मरते हैं और नाम कमा के मरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब पैदा होते हैं, अपना नाम छोड़ के जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पैसे वाला हो, अपने समाज में इज्जत मिल सके, अपनी 2 रोटी मिल सके और टाइम पास हो जाए, किसी का कर्जा नहीं हो, बस इतना आदमी के ऊपर हो, बहुत कुछ होता है। ज़्यादा भाई साहब बनने और ज़्यादा दिखावा की दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी कह दूं, मेरे ऊपर लोग ये कहें कि दिखावा करता है, भैया मेरे अंदर पहले वो टैलेंट मैंने जगाया है, पहले मैंने इतनी संपत्ति अर्जित की है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं कर लूँगा। कल के लिए मेरा चैनल नहीं चले तो मुझे क्या करना है, वो पहले मैं सोच के ही ये सब कुछ किया हूँ। अब इसको लोग दिखावा कहें या एक्चुअल में ओरिजिनल की कहें, वो सब खुद के ऊपर की बात है। मैंने जो भी किया है, मैं जब गाड़ी लेके आया हूँ, जब मुझे पता था कि मैं 20 लाख की गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मेरे पास 20 लाख हैं कि गाड़ी का कल के लिए चैनल नहीं चलेगा तो मैं इंस्टॉलमेंट किस्त दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, तो मैं पहले वो अपने स्टोर में रखा हूँ। जब मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लाना और अपने पास पैसे नहीं है और अपन मुंह उठा के चल दें, तो आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियाँ 6 महीने में वापस चली जाती है। मेरे पास में इतनी गाड़ियों में से 1-2 गाड़ी फ्री होने वाली हैं, बाकी सब चल रही हैं। कभी किसी का कोई ऐसा इशू आया नहीं है, भगवान करे ऐसा आना भी नहीं चाहिए, और आएगा तो और मेहनत करेंगे। लेकिन यदि आप मेरे से प्रेरित होकर काम करते हो तो बस मेरी स्ट्रगल को देखना पीछे के, ये मत देखना कि यार वो सोने की चैन पहनता है, वो दिखावा करता है। दिखावा सब करते हैं, भैंस दीना हो जाए खुद का स्वाद कमाए रहो जाए, वो धनी का दीना कमाए रहो, कोई करता है खुद के लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। इसलिए खुद को जीना है तो खुद को ही करना पड़ेगा। यदि शेर जंगल का राजा है तो कोई बात नहीं है, उसको हिरण के पीछे दौड़ना ही पड़ेगा तो वो अपना शिकार कर पाएगा। कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे नहीं करना है, मेरे पास तो इतना धन संपदा है, कितनों की धन संपदा थी तो चली गई और चली जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जो करना है, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद में सब चीज़ें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी आपका जब पढ़ाई में मन नहीं लगे तो आप ये देख लेना कि जो बंदा यंग उम्र में बहुत कुछ पैसा कमाता था, जैसे जैसे वो जवानी बढ़ती है, होता क्या है एक्चुअल में, आजकल आप पढ़ाई करके यदि गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और यदि किसी के मन में ये गलत फितूर आ गया ना कि मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा काका उकसरो ठेकेदार से मुझे ठेकेदारी करनी है, ठीक है ठेकेदारी कर लो, लेकिन यदि ये ठेकेदारी नहीं चली ना ज़्यादा समय, तो बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जो करना है पहले फिक्सेबल काम करके ही अपने आगे की जो रणनीति है वो बनाओ। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा पॉडकास्ट, और
उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को इंट्रोड्यूस किया, कैसे एक छोटे से गांव से लेके छोटे से परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से कैसे इन्होंने अपनी जीवन को आगे बढ़ाया, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल की। आप लोगों को भी इनकी कहानी से आज प्रेरणा मिलनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इन्होंने एक रात में सफलता हासिल कर ली है, आपको इस वीडियो को देखने को पता चलेगा कि हाँ, ये सिर्फ एक वन नाइट सक्सेस नहीं है। तो आप महसूस कर सकते हो और इस चीज़ से आप प्रेरणा ले सकते हो कि हाँ, किस तरीके से हम आगे बढ़ें। यूट्यूब के करियर के लिए इन्होंने किस तरीके से चीज़ें बताई कि कहाँ से मैं सक्सेसफुल हुआ, कहाँ से मैंने अपनी चीज़ों को इकट्ठा की, कैसे मैंने टीम को मैनेजमेंट किया, कैसे मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ में अपने चैनल है उनको मैंने रन किया। तो बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए, नॉलेजफुल पॉडकास्ट के लिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।